दोस्तों जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं चंद्रमा को प्रिय कर्क राशि के जातकों की। कैसा रहेगा उनका अप्रैल माह, समझते हैं विस्तृत रूप से, और उसे और शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी जानते हैं। तो ये जो कुंडली बनी हुई है ये 2 अप्रैल की कुंडली है। चंद्रमा की स्थिति परिवर्तित होती जाएगी। मंगल 2 तारीख को रात में, मतलब 3 तारीख को सुबह ही आपके लग्न में आ जाएंगे। और दोस्तों जब मंगल लग्न में आएंगे, पूरे महीने यहीं रहेंगे। ये नीच राशि है मंगल की, परंतु मंगल यहाँ पे आपके लिए तो अच्छा करने वाले हैं। आप में थोड़ा सा क्रोध और उत्तेजना ज्यादा हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप ऊर्जावान होंगे, अच्छी बात तो यह है, परंतु क्रोध का अतिरेक यदि आपको कम करना है तो आप हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करना शुरू कर दीजिए। अप्रैल माह में तो ये काम जरूर करिए। और नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है यहाँ पे। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप कर्क राशि के जातक हो, आपका मूड बहुत तेजी से परिवर्तित होता है, बहुत इमोशनल हो आप, इसलिए आपको नवरात्रि में माता जी का ये मंत्र भी पढ़ना चाहिए। अब मंगल की बात और आपके व्यक्तित्व बात हो गई, जो कि ऊर्जावान होगा। फिर आपके धन भाव की बात कर लेते हैं, वाणी की बात कर लेते हैं, परिवार कुटुंब की बात कर लेते हैं। इसके स्वामी आपके भाग्य में बैठे हैं, तो पारिवारिक जनों से अच्छे संबंध रखिए, वाणी में थोड़ा सा मिठास रखिए। भाग्य दे तो होगा, धन भी आएगा, परिवारजनों से संबंध भी सुधरेंगे। दोनों काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। और 1 2 3 4 5, अब 5वीं दृष्टि गुरु महाराज की आपके पराक्रम भाव पे पड़ी है, और यहाँ केतु महाराज पहले से ही बैठे हुए हैं। ये आपको तीर्थ यात्राएं करवाएंगे, छोटी छोटी आसपास की तीर्थ यात्राएं। मंदिर जाने का आपको मन होगा, धार्मिक ग्रह पे जाने का आपका बहुत मन होगा। गुरु महाराज देख ही रहे हैं, तो बुद्धिमत्तापूर्ण अच्छी यात्राएं होंगी, तो आप करिए। नेटवर्किंग आपकी अच्छी होगी। ये आपके आ गया संपत्ति भाव, सुख भाव, मातृ भाव, और इसके स्वामी भी भाग्य में बैठे हैं। तो माताएं या माताओं के समान महिलाओं का संबंध, महिलाओं से अच्छे संबंध बनाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तो सुख और संपत्ति में वृद्धि होना तो निश्चित है। अब आपके इस भाव में आ जाते हैं। ये है संतान का भाव, बुद्धि का भाव, आनंद का भाव, शिक्षा का भाव भी। यहाँ के जो मंगल महाराज हैं वो आपके लग्न में हैं। आपके व्यक्तित्व पर ये शिक्षा लेना, प्रेम प्यार स्नेह और आनंद में पड़ना हावी रहेगा। परंतु आप थोड़े एग्रेसिव हो जाएंगे, थोड़े से अधिकारवादी हो जाएंगे, तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप मन में करते रहा करो। हनुमान चालीसा की बात तो हम कर ही चुके हैं, उसके साथ साथ ओम नमः शिवाय का भी जप करोगे तो जो आप अधिकार जताने के कारण नुकसान उठा सकते हो, उस नुकसान से बच जाओगे। आनंद भी मिलेगा और प्रेम भी मिलेगा और शिक्षा भी ठीक होगी। अब हम आ जाते हैं आपके रोग, ऋण, रिपु, और इस भाव में गुरु की राशि है। गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं, मंगल तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो ही जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ऋण लेने से बचना चाहिए। यदि आप शिक्षा देने का कोई भी काम करते हैं तो आप निश्चित उसमें सफल होंगे। फिर आप आ जाइए 10, मतलब 7वें भाव में। ये किसकी राशि है? शनि महाराज की राशि है। और ये 8वें भाव में भी शनि महाराज की बात से स्वतंत्र व्यवसाय, पार्टनर, जीवन साथी, और ये गूढ़ विद्याएं, थोड़ी पीड़ा, ज्योतिष, इन सब से रिलेटेड भाव है। और दोनों के स्वामी भाग में बैठे हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कार्य करोगे तो बहुत फायदा होगा आपको। स्वतंत्र व्यवसाय में भी आप फायदा ले सकते हो, थोड़ी थोड़ी पीड़ा के साथ। चलिए आपके मुख्य घर में आ जाते हैं, और यह है भाग्य भाव। यहाँ पे पंचग्रही योग बना हुआ है। शनि और राहु मिलके यहाँ बना रहे हैं पिशाच योग, जो कि बुरा योग है। तो डरो, परंतु डर दूर करिए। शुक्र और बुध यहाँ पे बैठ गए, ये महालक्ष्मी योग बना रहे, बहुत ही अच्छा योग है। एक बुरा योग और एक अच्छा योग, दोनों एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे, परंतु फिर भी महालक्ष्मी योग का प्रभाव ज्यादा रहेगा। पूछिए कैसे? क्योंकि शुक्र, शनि और राहु दोनों के मित्र हैं, और शुक्र गुरु हैं। और ये राशि जो मीन है ना, ये भी गुरु महाराज की राशि है।
तो गुरुओं की तो ज्यादा चलेगी दोस्तों। तो शुक्र महाराज आपके भाग्य को पूरी तरीके से अप्रैल माह में संभाले रखेंगे। महालक्ष्मी की पूजा करिए। एक और मंत्र आपको मैं देता हूं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप जप करना प्रारंभ कीजिए और शुक्रवार के दिन खीर बनाकर भोग लगाइए, कन्याओं को खिलाइए, खुद भी खाइए, तो अच्छा होगा। अब सूर्य महाराज तो यहाँ से 13 तारीख तक है, तो 13 तारीख तक तो सूर्य ग्रहण भाग में है, परंतु 13 रात को यानी 14 को सुबह को तो वो आपके कर्म भाव में आके बड़े शुभ फल देने वाले हैं। यहां सूर्य रहते हैं तो व्यक्ति को गुरु की तलाश रहती है और बड़ा चूजी हो जाता है गुरु को चूज करने में। कह रहे ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है। अरे गुरु तो गुरु ही होते हैं, सब अच्छे होते हैं। उन्होंने काकभूषण को गुरु मान लिया था, तो आप भी किसी को भी गुरु मान सकते हैं। आपके मानने पे उनमें गुरुत्व आ जाएगा और आपको तो उसका फल जरूर मिलेगा। ये बात मेरी थोड़ी सी ध्यान से सुनिए और रखिए। तो गुरु अच्छे होते हैं। जब यहाँ पे सूर्य महाराज आएंगे तो पराक्रमी बनाएंगे, आपके प्रशासन शासन वगैरह से थोड़े से संबंध अच्छे हो जाएंगे, राजनेताओं से भी आपके संबंध सुधरने लगेंगे और हो सकता है यदि आप राजनीति कर रहे हो तो कुछ पद मिल जाए। आप जॉब कर रहे हो प्रशासन के साथ मिलकर कोई सा, तो हो सकता है कि आपको तरक्की मिल जाए। चलिए चलिए, लाभ भाव में तो गुरु चंद्र गज केसरी योग बना के बैठे, इससे शुभ और अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। परंतु चंद्रमा तो 2.25 दिन के लिए रहते हैं तो अपनी राशि परिवर्तित कर लेंगे, परंतु गुरु तो बैठे हैं ना लाभ में और शुक्र की राशि में बैठे हैं। गुरु और शुक्र दोनों गुरु हैं, दोनों में ना तो दोस्ती है ना ही दुश्मनी है। गुरुओं में दुश्मनी नहीं होती, तो लाभ ही है। जब आप यहां पे सूर्य आएंगे तो आप कर्म करोगे तो हर कर्म का आपको पूरा के पूरा लाभ प्राप्त होगा। खुश तो होना होगा आपको। चलिए फिर हम आ जाते हैं आपके ये व्यय भाव में। ये बुध है, बुध भाग में बैठे हैं, परंतु व्यय के साथ ये विदेश वाला भाव भी है, ये अध्यात्म का भाव भी है, अस्पताल यात्रा और जेल यात्रा की भाव भी है। तो भाग्य में आप बैठे हैं, यदि विदेश से जुड़ी हुई किसी कंपनी से जुड़ के आप कोई काम करते हो ना, तो नुकसान तो हो ही नहीं सकता, फायदा ही फायदा होगा। अब मैंने बोला जेल यात्रा, मैंने बोला अस्पताल यात्रा, तो अस्पताल यात्रा खुद के लिए क्यों जाओ। आप इस महीने में एक बार हॉस्पिटल जितने जल्दी हो सके जाके वहां पे गरीबों को, गरीब रोगियों को कुछ दवाएं मवाएं दिलवा दीजिए, उनकी सेवा कर दीजिए, भोजन दे दीजिए। और जेल के लिए भी कुछ डोनेशन कर सकते हैं। जेल में कैदी कुछ सामान आमान बनाते हैं, जाके खरीद लाएं। दोनों समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी और ये महीना आपके लिए शुभ हो जाएगा। आप अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना दें, सिंदूर को घी में मिलाकर जरूर बना दें। और दूसरी चीज ये है कि घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए और उसे रोज जल अर्पित करें, इससे भी बहुत फायदा होगा। उत्तर पूर्व दिशा में देवस्थान बनाए, नहीं तो जल कलश रखें। अपने घर में जल तत्व की कमी नहीं होने दें। एक्वेरियम वगैरह लेके आ सकते हैं तो ले आए, उत्तर पूर्व में रख दें। और ये महीना आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियों के साथ बहुत अच्छी सौगातें भी लेकर आया है। शुभ होगा और शुभ सोचोगे तो शुभ ही होगा। जय माता दी।